अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर आपके सामने है। आपके पेपर बाकी है तो ये पेपर शुरू से अंत तक देख लेना और कक्षा 9 की प्ले लिस्ट को चेक कर लेना, आपको वहाँ पर भी पेपर मिल जाएंगे। और पीडीएफ के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप के ऊपर आपको स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप भी हमें अपना पेपर इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं 75 835 00 69। अच्छे से फोटो खींचनी है और पीडीएफ बनाकर अपना फोटो इस नंबर पर भेज देना है। कक्षा 9 की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो ओरिजिनल पेपर आपके सामने है, ये इस प्रकार का पेपर 2023-24 का आ रहा है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो उनको निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो हॉकी के जादूगर हैं, हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन हुआ था ये 29 अगस्त को, और इसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये तो मैं हर क्वेश्चन हर पेपर में बताता हूँ आपको कि विटामिन ए की कमी कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, स्कूल नेशनल गेम्स कौन सी संस्था आयोजित करवाती है? तो SGFI इसका आयोजन करवाती है। भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा आपके कुश्ती। कुश्ती भारत का सबसे प्राचीन खेल है, पुराना खेल है। अच्छा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? कमेंट करके बताना कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और राजस्थान का राज्य खेल, अपने राजस्थान का जो राज्य खेल है वो याद रख लेना, बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। अगला प्रश्न है फिर आपके ये, नींद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो नींद क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? नींद इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम अपने शरीर को में जो एनर्जी है वो बरकरार रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नींद लेना बहुत ही ज़रूरी होती है। और नींद हमारी कैलोरी की ज़रूरत को कम कर देता है। और कई रिसर्च से हमें पता चलता है कि हमारी रोज़ाना की जो ऊर्जा है, ऊर्जा की जो ज़रूरत है उसको करीब 35% तक कम कर देती हैं। तो हमारे शरीर के जो रिस्टोर करने के लिए या फिर उसको एनर्जेटिक रखने के लिए नींद बहुत ही ज़रूरी होती है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण लिखना है। तो वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं। उद्योग धंधे, बढ़ते हुए उद्योग का और कारखाने, और वनों की अंधाधुंध कटाई, इसके अलावा बढ़ते हुए संचार के साधन, ये सभी जो बढ़ता हुआ जनसंख्या और नगरीकरण, ये सब भी जो वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। सातवां क्वेश्चन है, मांसपेशियों में खिंचाव के कारण लिखिए। तो मांसपेशी में खिंचाव बहुत ज़्यादा अगर हम परिश्रम कर लेते हैं या फिर तनाव के कारण भी हमारे जो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और जलन होती है इसमें, और मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती हैं। कर्तव्य किसे कहते हैं? कर्तव्य आपने देखा होगा, कई सारे कोई अनोखा कार्य करते हैं, कौशलपूर्वक या फिर जो बड़ा या श्रमसाध्य काम जो हम सहज सब लोगों से नहीं हो सकता है, उसको हम कर्तव्य कहते हैं, करामात भी कहते हैं। जैसे कारीगर हैं, जादूगर हैं, पहलवान हैं, इनके कर्तव्य आपने देखे होंगे। हड्डी टूटने पर कौन सा प्राथमिक उपचार देना चाहिए? क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? तो हड्डी टूटने पर पीड़ित को बहुत ज़रूरी नहीं तो उसको हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, और इससे कि चोट की आशंका ज़्यादा रहती है। ब्लीडिंग रोकने के लिए, जो खून बह रहा है उसको रोकने के लिए घाव को जो स्टेरिलाइट पट्टी होती है उससे जो साफ़ करना चाहिए या फिर साफ कपड़े से उसको दबा देना चाहिए। घायल अंग को स्थिर रखने की कोशिश रखनी चाहिए, और सूजन को रोकने के लिए आइस पैक लगाना चाहिए। फिर उसको जो मरहम पट्टी लगा के इसको ठीक प्राथमिक उपचार करना चाहिए। 10वां प्रश्न है कि एक खिलाड़ी के कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो खिलाड़ी के कौन कौन से गुण होने चाहिए? प्रमुख गुण, एक तो इसमें सहयोग की भावना होनी चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए, इनकी विश्वसनीयता हो, जवाबदेही हो, स्फूर्ति हो, प्रतिबद्धता हो, समय का प्रमुख ध्यान रखता हो, ये इसके प्रमुख नेतृत्व करता हो, ये सभी गुण उसमें होने चाहिए। दौड़ कितने प्रकार की होती है, इनका संक्षिप्त वर्णन आपको करनी है। दौड़ कौन कौन सी होती है वो इसका नाम आपको इसमें लिखना है। नशीले पदार्थों के सेवन से मानव शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसका आपको इसमें वर्णन करना है। और फिर आपके हैं 13वां क्वेश्चन, पेट के बल किए जाने वाले आसनों से क्या क्या लाभ है, इनका वर्णन करना है। तो पेट के बल लेट कर किया जाने वाला हर आसन के बाद आराम से जो शीतलासन अवश्य करते रहना चाहिए, इससे कि आसन से शरीर के सभी अंगों को आराम मिलती हैं।
और थकावट दूर होती है, नींद अच्छी आती है, टेंशन कम होती है, ये सभी जो इसमें लाभ इसमें लिख सकते हैं। तो इस में आपको और भी महत्वपूर्ण है वो आपको याद रखना है। या फिर इसके अथवा में आपके एक प्रश्न पूछा गया है, योग का मानव जीवन में क्या महत्व है। तो देखो, योग करने से तनाव से राहत मिलती है, बेहतर नींद आती है, भूख और पाचन की क्षमता को बढ़ा देता है, और यह हमारे दिमाग को जो हमेशा शांत रखता है योग। और जब हम योग करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव, मरोड़ जैसी कई क्रियाएं होती हैं, और इससे हमारे शरीर की जो थकान है वो दूर होती है और हमें तरोताज़ा महसूस होता है। तो योग के और भी हम कई सारे कारण इसमें लिख सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या होता है? पहला सुख होता है निरोगी काया, निरोगी काया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट में बल्लेबाज कितने तरीके से आउट हो सकता है, तो इसका वर्णन करना है। देखो, ऑफिशियली तो इसमें आंकड़े अलग अलग बताए जाते हैं इसमें, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो संख्या है वो आपकी 10 है। 10 तरीके से किसी भी बल्लेबाज को आउट किया जा सकता है। वो बोल्ड हो सकता है, वो रन आउट हो सकता है, तो ये सभी आप उसमें लिख सकते हैं। तो प्रमुख जो तरीके हैं वो उसमें हम देख लेते हैं। एक तो बोल्ड हो सकता है, डायरेक्ट स्टंप पे लग जाए, कैच हो सकता है, स्टंप्ड हो जाता है, और गेंद 2 बार मार दे तो भी आउट हो जाता है, हिट विकेट हो जाता है, या फिर रन आउट हो जाता है, रिटायर हो जाता है, LBW हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है, हैंडलिंग बॉल हो जाती हैं। ये कई प्रकार के जो आउट होने के तरीके हैं जो आप अपने हिसाब से इनका वर्णन कर सकते हैं। या फिर इससे अच्छा है कि आप कहीं 2 खेल मैदानों का मापन सहित नामांकित चित्र बना लेना है। एक तो आपको कबड्डी का जो खेल का मैदान है उसका नामांकित चित्र आना चाहिए, उसको आपको किस प्रकार से बनाना है आप जो देख के उसको नामांकित चित्र सीख लेना है। ठीक है, कबड्डी का नामांकित चित्र आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या क्या होती है, इनका मापन सहित आपको अच्छी प्रकार से वर्णन करना है। एक खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, आप कमेंट करके बताना। देखिए, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ये प्रमुख प्रश्न है। इसके अलावा आपको प्रमुख खिलाड़ियों के नाम भी याद करने, जैसे कुछ खिलाड़ी के नाम है, जैसे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? और विराट कोहली किस खेल से संबंधित हैं? ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। जो जो उत्तर आपको आते हैं आप कमेंट करके इनके उत्तर ज़रूर से बताना। और PDF आप ऐप के ऊपर प्राप्त हो जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का जो स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन है उसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, 9वीं क्लास का व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको जो आगे के पेपर वहाँ पे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। 7568350069 ये अपने व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना पेपर हमें ज़रूर से भेजना, ताकि उसका वीडियो सोल्यूशन आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा। मैंने आपके 9वीं क्लास के गणित के, विज्ञान के, सामाजिक के, संस्कृत के सभी विषय के पेपर अपलोड कर रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे पेपर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।